नमस्कार, मैं ब्रिजेश तिवारी। आइए आज कराते हैं मुलाकात यहाँ पर इछावर के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं शैलेंद्र पटेल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। तैयारी 30 तारीख को नामांकन भरने की क्या प्लान है? निश्चित रूप से जो शुरुआत होती है वो नामांकन से होती है कि नामांकन, और लोगों में जोश है। मैं पिछले 6-7 दिन से उनके बीच में लगातार हूँ और उम्मीद है कि सब लोग, मेरा तो ये कहना कि ये फॉर्म मेरा नहीं है, क्योंकि टिकट भी मेरी नहीं है, टिकट जनता की आवाज़ पे दी गई टिकट है, तो ये फॉर्म भी जनता का है। तो लोग आएंगे, अपना फॉर्म भरेंगे। मैं तो उनका सहयोगी और साथी हूँ। विधानसभा के लोग जानना चाहते हैं कि क्या विकास, मतलब पिछले 5 से 10 साल से लगातार यदि हम बात करें कि विकास के मुद्दों पर, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है इछावर, उस लगभग उसी उसमें आता है, उसकी एक विधानसभा है। तो उस विकास के बारे में जानना चाहते हैं। व्यूअर के साथ साथ जो आपकी विधानसभा है उसके साथ पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है आपको, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के हम गृह जिले में बैठे हुए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला तो है ही, और मैं उनका पड़ोसी हूँ। इछावर ऐसी विधानसभा है कि बुधनी के पास में सबसे पहले इछावर ही आता है। सीहोर, आष्टा और बुधनी के बीच में मध्य में वो है। तो विकास अगर बुधनी के बाद कहीं होना था तो इछावर में होना था। लेकिन आप आज दिन भर से इछावर विधानसभा में घूम रहे हैं, पूर्व में भी आप आए, कहीं एक उद्योग दिखा आपको कि जहाँ पे हजारों की संख्या में काम के लिए लोग जा रहे हैं? क्या आपको गाँवों में पानी की टंकियाँ दिखी जिसके माध्यम से, नल के माध्यम से लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हुआ होगा? क्या आपको कोई बड़ी अस्पताल दिखी या कोई बड़ा कॉलेज या इंस्टीट्यूट दिखा जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे होंगे? क्या आपको सिंचाई की योजना, कैसे बहुत बड़े कुछ काम दिखे जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हुई हों? क्या आपको बहुत ज़्यादा किसानी क्षेत्र है, कहीं किसानी बहुत डेवलप तरह की दिखी? अगर आप इन सबको गौर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम भोपाल से 40 किलोमीटर दूर की विधानसभा में नहीं आ रहे हैं, 400 किलोमीटर या 800 किलोमीटर दूर की विधानसभा में आए। यूँ तो नज़दीक हैं हम, लेकिन विकास के मामले को उससे दूर हैं। और मुख्यमंत्री जी का होना हमारे लिए तो अभिशाप हो गया, क्योंकि जिले में जितनी योजना आई मुख्यमंत्री के नाते वो लेके चले गए। मंडी बोर्ड का सारा पैसा उन्होंने अपने इलाके की रोडों में बनवा लिया, इधर कुछ दिया ही नहीं। अधिकारियों को खुश करने के लिए सारे काम उधर देते गए। अब जाके देखिए। और तो और, जिस मेडिकल कॉलेज की हम लोगों ने विधानसभा में विधायक रहते हुए लड़ाई लड़ी, वो मेडिकल कॉलेज अगर सीहोर के आसपास खुलता तो इछावर विधानसभा को ही नहीं, आष्टा को भी, सीहोर को भी, तीनों को फायदा होता, पूरे जिले को फायदा होता, क्योंकि अस्पताल बड़ी मिलती। लेकिन मेडिकल कॉलेज कहाँ चला गया? बुधनी, एक कोने में, आखिरी कोने में। अब बताइए, अब क्या इधर के इलाके का व्यक्ति इलाज करवाने बुधनी जाएगा, जो कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है? भोपाल जाता था बेचारा, फिर भोपाल जाएगा। और हमें दिया क्या? शेरपुर सेकड़ा खेड़ी में पागल खाना दिया है, एशिया का सबसे बड़ा पागल खाना। किसको पागल बना रहे हैं? क्या पागल खाने की जरूरत थी? जो चीज़ हमें जरूरत थी वो नहीं दे रहे। डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में लगातार बोला जाता है। हालांकि देखा जाए तो आपके लिए तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार हो रही है, सेंटर में सरकार, स्टेट में सरकार, आपके इछावर में सरकार। ऐसे में कैसे आप प्रतिद्वंदी से लड़ने वाले हैं? देखिए ब्रिज तिवारी जी, यहाँ पे मैं एक और बात कह रहा हूँ, तो 4 इंजन की सरकार थी, सांसद भी तो बीजेपी का है, उसको क्यों हटा रहे हैं हम? हमें तो 4 इंजन की सरकार थी। लेकिन 2013 में जब जो स्थानीय हमारे विधायक जी हैं, उस समय मंत्री थे, राजस्व मंत्री मध्य प्रदेश की सरकार में, उसको मैं एक नया युवा कांग्रेस के व्यक्ति ने जब चुनाव हरा सकते थे, तो अब तो मंत्री भी नहीं है। और 5 साल का मेरा कार्यकाल विपक्ष के रूप में, सरकार बीजेपी थी और हम विपक्ष में थे, और 5 साल का इनका कार्यकाल जिसमें दोनों कार्यकाल देखने को मिला। 1.25 साल कांग्रेस एज ए विपक्ष और 3.5 पौने 4 साल सत्ता पक्ष के विधायक के रूप में। लेकिन फेल हो गए वो। विपक्ष के टाइम दिखते नहीं थे और जब सरकार बनी तो दिखना बंद हो गया। कोई छाप नहीं छोड़ी, या एक सिंगल उपलब्धि इन 5 सालों की, या पिछले 33 साल में वो कह दें कि उनके कारण कुछ क्षेत्र में काम हुआ हो तो बता दें। जनता बदलाव करने के मूड में है। बहुत हो गया, लोगों ने कहा कि बहुत हो गया बाबा, अब तो माफ करो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज जो अपने गृह जिले में नहीं करा पाए, आप जीतते हैं तो विधानसभा आपके इछावर में, ऐसी कौन कौन सी उम्मीद है, ऐसे कौन कौन से प्लान हैं आपके जो आपको लग रहा है कि अब यदि हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यदि हमें जनता आशीर्वाद देती है तो हम ये जरूर कराएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने संघर्ष किया 5 साल, वो फाइलें बनवाने में, विधानसभा के सवाल उठाने में, विधानसभा में सारी चीज़ पुटअप करने की, वो सब तैयार हैं। चाहे उद्योग से ले लें, पीने के पानी की बात कर लें, सिंचाई योजनाओं से जो गांव छूट कर उनकी बात कर लें, स्वास्थ्य सेवाओं की हम बात कर लें, शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, पर्यटन की बात कर लें, आप सारी की सारी योजनाएं, कैसे हम हमारे क्षेत्र को विकसित बनाएं, किसानों के क्षेत्र पर कैसे खुशहाली लेकर आए, क्या स्कीम्स उनके लिए लेकर आए, वो सारी तैयारियां हैं। जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारी ताकत दुगनी होगी और उन काम को सिर्फ आगे बढ़ाना है।
और अब 5 साल का विपक्ष का एक्सपीरियंस भी साथ में आएगा ना, जो उस कार्यकाल का, तो वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हमें मदद करेगा कि अब हमें किससे काम करना। उस समय हम जाते थे तो अधिकारी कहते थे भैया मुख्यमंत्री के गृह जिले के, उनसे सिफारिश करवाओगे तो आपका काम होगा या उनसे घोषणा करा लो। मैं कहता था मुख्यमंत्री इछावर आते ही नहीं तो घोषणा कहाँ से करेंगे। इन 5 सालों में आप जानकर आश्चर्य होंगे, इछावर एक बार भी नहीं आए। सब अभी जन आशीर्वाद में अमला आए थे और अभी चुनावी सभा में देवड़िया। सब चुनाव के समय उन्हें इछावर याद आता है, बाकी 5 साल याद नहीं आता। हमें पता है कि इछावर में क्या काम करवाना है। और निश्चित रूप से जब कमलनाथ जी जैसे व्यक्ति, जो कि विजनरी व्यक्ति हैं, जिनका अपना विजन है, जो काम करने का मादा रखते हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री होंगे, तो हम वो सारी योजनाएं जो हमने बना रखी उनको मूल रूप में परिवर्तन करेंगे और एक नया इतिहास इछावर में बनाएंगे। क्या लग रहा है कि यहाँ पर कितनी वोटों से आप अपना जीतने का प्लान चल रहा है इछावर से? देखिए, मैं तो एक ही बात मानता हूँ, इछावर की जनता का आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता आया है, विपक्ष में होने के बाद में भी, अभी 5 साल संघर्ष के साथ में भी। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत पर, हमारे नेताओं की मेहनत पर, आम जनता पे, कि हम ये चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। आंकड़ों में मैं नहीं जाता, बड़े बोलने की आदत नहीं, निश्चित रूप से जीतेंगे और जीत जब होगी तो एक नया इतिहास लिखेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर हैं डॉक्टर राजेश शर्मा, एआईसीसी के ऑब्जर्वर हैं और हिमाचल प्रदेश के कोषाध्यक्ष। आइए उनसे जानते हैं कि जो विदिशा लोकसभा थी उसमें 8 विधानसभा से एक विधानसभा में हम बैठे हुए हैं इछावर में। डॉक्टर राजेश, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। 8 विदिशा लोकसभा की 8 विधानसभा में आपने टिकट का पूरा काफ़ी एक जौहरी की तरह काम किया। 8 टिकटें देखा जाए तो पूरी जो आपने सेलेक्ट की थी, ऊपर आला कमान ने आपकी पूरी बात सुनी। हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या लग रहा, मतलब यहाँ पर एक जौहरी के रूप में आपने शैलेंद्र पटेल को लिया, बाकी के जो इतने भी कैंडिडेट्स हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं नाराज़ होते हैं, उनको कैसे मैनेज करेंगे आप? मैं मानता हूँ कि जो भी हाईकमान ने निर्णय लिया है, और ख़ासतौर से जो हमारे नेता राहुल गांधी जी की सोच है कि युवाओं को आगे लाना है, भविष्य की राजनीति तय करने के लिए, उसी संदर्भ में एक शुरुआत है। यहाँ पिछले विधायक बड़े लंबे अरसे से चल रहे हैं, उनके सोच का एक दायरा है, वो ख़त्म हो चुका है। अब युवा आएंगे, पहले भी विधायक रह चुके हैं, और जो राहुल गांधी की सोच है, उनकी सोच को आगे बढ़ाने का एक वेपन साबित होंगे। और इछावर को एक विधायक लंबे समय तक के लिए एक प्रतिनिधि मिलेगा जो सामाजिक मुद्दे उठाता है। यहाँ पे इछावर की एक विधानसभा ये हो गई। यदि हम बात करें कि ये जो बुधनी है जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहाँ से कैंडिडेट है बीजेपी के, वहाँ पे भी आपने कही जो भी कैंडिडेट है वो सेलेक्ट हुआ है, आपके बोलने पे टिकट दी गई। तो शिवराज बरसित जो कांग्रेस से जिनको टिकट मिली है, उन्होंने रामायण में हनुमान जी का रोल किया है। ऐसा नहीं लग रहा है कि अब ये जो दोनों के बीच में जो युद्ध होने वाला है, शिव बरसित आपने हनुमान कर दिया? ऐसा नहीं है। हम सभी हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, और सभी हनुमान भक्त हैं। शिवराज सिंह चौहान जी भी हनुमान भक्त हैं, और हनुमान जी जो हैं अच्छा ही करेंगे। तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि बाद में कोई शिव जी और हनुमान जी का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा की लड़ाई है, व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, पात्रों की लड़ाई नहीं है। और जो भी समाज के लिए ठीक होगा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर इलेक्शन लड़ा जाएगा। व्यक्ति विशेष इलेक्शन नहीं लड़ता है। शिवेंद्र जी इलेक्शन लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे, और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि जो समाज में कमज़ोर और पिछड़ा वर्ग है, उस तक डेवलपमेंट की ब्याज सबसे पहले पहुंचनी चाहिए। उसी पे हम कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस में कैसे सरकार बनाएंगे? कितनी सीटों को आपको लग रहा है कि आप 100% श्योर है कि इतनी सीटें हम लेकर सरकार बना सकते हैं? मुझे तो लग रहा है कि जैसे एक जन से लाभ उतर कर सड़कों पर आ रहा है, जन घोष यात्रा के दौरान हमने देखा, उसके बाद जिस सूझबूझ से हाईकमान ने टिकटों का आवंटन करा है, मुझे लगता है 150 के पार तो हम करेंगे, और निश्चित तौर पे करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पहले डॉक्टर राजेश शर्मा, उसके पहले हमने बात की शैलेंद्र पटेल से, जो कि इछावर से कांग्रेस के इछावर विधानसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और 30 तारीख को नामांकन फॉर्म बनने वाले हैं। शैलेंद्र पटेल ने सीधा कहा है कि यहाँ पर जो इछावर की जनता है वो हम काफ़ी हमने सहयोग किया है उनका, हम उनसे प्यार करते हैं और उनसे जुड़े हुए हैं, और हम लगातार मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री खुद गृह जिले हैं सीहोर में, उसमें कोई भी किसी प्रकार का उन्होंने ऐसा विकास नहीं किया इछावर में, वो हम उसको पूरा विकास हम करवाएंगे। कैमरामैन शशांक के साथ ब्रजेश तिवारी, इछावर।